Let's start exercise now. Question number 1 is verify the addition properties of complex numbers. Complex numbers की जो addition properties हैं, addition properties कौन कौन सी हैं? Closure property with addition, with respect to addition, और commutative property, associative property, identity, inverse, ये तमाम properties आपने complex number पर शो करनी है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास तीन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हैं Z1, Z2, Z3। ठीक है, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी फॉर्म में लिखे जाते हैं? पहले रियल लिखा जाता है पार्ट, और उसके बाद इमेजिनरी के साथ आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेने हैं और अब इन पे आप लोगों ने वो तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी 1 कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है, आपने रियल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा था ना, कि अगर दो नंबर्स हैं A एंड B, वो अगर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर्स में ही होगा। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी इन पे अगर हमने अप्लाई की थी तो हमने कहा था कि इनका जो सम होता है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो सेम इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम ले रहे हैं, यानी दो नंबर्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से ले रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही होगा। यहाँ पे दो नंबर्स थे Z1, Z2, उन दोनों की वैल्यूज़ आपने रिप्लेस की, उसके बाद जो रियल नंबर्स थे उनको इकट्ठे से प्लस किया और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से प्लस किया। देन आपने देखा कि अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म बन रही है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो क्लोजर प्रॉपर्टीज पे होल्ड करती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन नंबर्स आपको जब दिए जाते हैं तो उन तीन नंबर्स में आप क्या करते थे? ब्रैकेट चेंज कर देते थे। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जगह चेंज करते हैं ना, दो नंबर्स होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, आपके पास दो नंबर्स होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपके पास तीन नंबर्स होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो आप दोनों नंबर्स की क्या करते हैं? जगह चेंज कर देते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने ब्रैकेट चेंज करनी है। यानी अगर पहले दो नंबर्स पर ब्रैकेट लगी हुई है तो अगले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर दो पे लगी हुई है तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि अगले दो नंबर्स पर ब्रैकेट लगा देनी है, और उसके बाद इसको प्रूव करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखिए ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने लिए, पहले इन दोनों पे आपने ब्रैकेट सॉल्व की। यहाँ पे ये देखिए इन दोनों नंबर्स पे आपने ब्रैकेट सॉल्व की, रियल पार्ट्स को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अगेन जो थर्ड नंबर था उसके साथ अब आपने सम फाइंड करना है इस नंबर का। ये जो सम करने से नंबर आया है ना, इस नंबर का आपने अब इनको ऐड करना है। तो अगेन वही होगा कि रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो आप देखें ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब जो है राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम है। यस, दोनों का आंसर सेम है। सो आप लिख दोगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें जो एडिशन प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर ली। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन है। आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, उसकी पहचान बरकरार रहती है। तो वो हमने रियल नंबर्स में 0 लिया था। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आइडेंटिटी ढूंढनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी करें, राइट हैंड साइड से भी करें। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। पहले आपने राइट हैंड साइड से ऐड कर लिया।
अच्छा, यहाँ पे जो ज़ीरो है ना, उसको आपने सिंपल ज़ीरो नहीं लिखना, उसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में ही कन्वर्ट करके लिखना है ताकि आपको एडिशन में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद रियल में भी ज़ीरो ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट में भी ज़ीरो को ऐड करोगे तो क्या हुआ, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी ही रही, नंबर बिल्कुल सेम वही रहा। ठीक है, इसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर लेने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन। इनवर्स के लिए आपने रियल नंबर्स में क्या पढ़ा था कि ए अगर एक रियल नंबर है तो उसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाता है कि आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो वो नंबर कौन सा था, -a। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करना है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z1, तो अब आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आंसर ज़ीरो आए, तो ऑफ कोर्स -Z1। अगर आप -Z1 कर रहे हो तो इस साइड पे भी साइन को चेंज करना है आपने। ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देन आप दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग से और इमेजिनरी पार्ट को अलग से प्लस करने के बाद आपने देखा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में जगह चेंज कर दी, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाने के बाद अब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज अब आपने करनी है, जैसे आपने एडिशन के लिए के लिहाज से किया था, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करेंगे तो अब वही नंबर्स लेने हैं आपने, Z1 Z2 Z3। तो आप सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दो नंबर लेते हैं, तो आप Z1 Z2 ले लें और उन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी तरीके से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे तो अगेन वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो इट्स प्रूफ कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए आपने तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट की जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, इससे जैसे अभी आपने ऊपर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अब आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप थर्ड नंबर के साथ। इसमें आपने जहन में रखना है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आई होप कि ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। अच्छा, तो बच्चों जैसे आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, तो वो नंबर क्या था, 1। ठीक है, तो अभी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इसमें भी 1 ही होगा, लेकिन इसमें 1 को आप कैसे लिखोगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। ठीक है, बस उसके बाद सिंपल वही मल्टीप्लाई करना है तो देखेंगे उसकी आइडेंटिटी सेम टू सेम रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स। इनवर्स में आपने रियल में पढ़ा था कि आपने ए को किस से मल्टीप्लाई किया कि आंसर 1 आ जाए, तो वो आपने पढ़ा था ए इनवर्स से। ठीक है, याद है आपको, ए को आपने 1/a से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आया था, 1। तो सेम वही जो है यूज़ करना है मेथड कि आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब इन्वर्स आपको पता है ना, इस तरह से लिखा जाएगा a + b आयोटा का। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये देखें कैंसिल होकर 1 आ गया। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि उसकी जगह चेंज करके भी सेम यही आंसर आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो उसका आंसर आएगा उसमें आपने देखना है कि जब उनकी जगह चेंज कर दें, नंबर्स की जगह चेंज कर दें, पहले Z1 Z2 लिखा था, फिर Z2 को पहले लिख लें और Z1 को बाद में जगह चेंज करेंगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x × y + z इज इक्वल्स टू xy + xz।
तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास। यहाँ पे ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है, आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, देखें। अब यहाँ पे देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड जब लिया तो इसमें रियल पार्ट पता है ना आपको, फर्स्ट वन जो होता है वो रियल पार्ट होता है, सेकंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो जब आप ऐड करते हो तो आप कैसे ऐड करते हैं कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करते हैं। सो आपने प्लस किया और यहाँ पे आपने कॉमा लगाया, रियल को रियल के साथ प्लस करने के बाद इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस किया, और ये क्या है, कॉमा है। तो ये अब आपके पास एक और नया नंबर है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपको आता है, जो मेथड मैंने आपको सिखाया है उस मेथड से आप इनको मल्टीप्लाई करें और फिर रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको आयोटा की वैल्यू जो है पार्ट्स में दी गई है, उसको आपने कन्वर्ट करना है इवन नंबर्स में, क्योंकि आपको पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आपने जब भी आपको अगर ऑड दी हुई है पार, तो आपने उसको इवन में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आप आयोटा स्क्वायर के उसमें सिंप्लीफाई कर सके, फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सके। जैसे यहाँ पे आयोटा 9 दिया हुआ था, तो आपको पता है ना आयोटा 8 और आयोटा 1 अगर लिखा हो तो आपको पता है बेस सेम होने की वजह से पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा 8 + 1, आयोटा 8 + 1 जो कि हो जाएगा आयोटा 9। तो अब यही प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ से दूसरी साइड पे चलना शुरू कर दें। आपको आयोटा 9 दिया हुआ था, आपने उसको आयोटा 8 + 1 में कन्वर्ट किया और फिर अलग अलग से आयोटा के साथ उनको लिख लिया। यहाँ पे ये देखें, ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब ये सारा प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि हमने आयोटा 8 लेना था। आयोटा 8 क्यों लेना था, क्योंकि आयोटा 8 को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। देखें 4 2 = 8 हो जाएगा। तो आयोटा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर ⁴ और वो जो आयोटा सिंपल है उसको आप सिंपली साथ लिख लोगे आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये देखें, आपको ये फॉर्म मिली। फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर तो आप जानते ही हो किसकी इक्वल होता है, -1 के। आपने उसको रिप्लेस कर दिया, फिर -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो मैंने आपको बताया था कि -1 की पार अगर तो इवन हो, अगर पार इवन हो तो आपने -1 का आंसर क्या लिख देना है, +1। लेकिन अगर -1 की पार ऑड होती है तो फिर आपने उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, -1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पार क्या थी, इवन थी, इसलिए हमने आंसर क्या लिख देना है, 1, और साथ जो आयोटा चल रहा है उसको एज इट लिख देना है, ठीक है। ये है इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं ये वाला पार्ट करा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, -1⁻²1/2 था, तो ये जो बाय 2 है इसको 1/2 लिख सकते हैं ना सिंपली। यहाँ पे देखिए 1/2 लिख लिया। अब आपको पता है ना -1 स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो हमने -1/2 जो है ये स्क्वायर रूट होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, फिर आयोटा के इक्वल, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको आयोटा लिख दिया और वो जो -21 आपने सेपरेट किया था वो उसकी पार में आ जाएगा। अब क्योंकि पार जो है वो माइनस में है, तो आप जब फॉर एग्जांपल एक नंबर है ना आपके पास, उसकी वो डिनोमिनेटर में और उसकी पार जो है वो माइनस में है, तो आप उसको क्या करते हो, डिनोमिनेटर से उसे नंबरेटर में चेंज कर देते हो ताकि उसकी पार ऊपर आकर प्लस हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर नंबरेटर है यानी ऊपर लिखा हुआ है और उसकी पार जो है वो माइनस में है, तो आप उसको क्या करते हो, डिनोमिनेटर बना देते हो ताकि उसकी पार क्या हो जाए, प्लस हो जाए। जगह चेंज होने से पार्स का साइन चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे जो था हमारे पास पावर नेगेटिव थी, तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं ताकि पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमने 21 पावर थी ना, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है। 21 जो थी वो ऑड थी, तो हमने इवन में कन्वर्ट करना है। तो 21 इज द सम ऑफ 20 प्लस 1, ठीक है, 20 एंड 1 का सम है। तो हमने 20 और ये 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब 20 वाला जो था उसको सिंप्लीफाई करना आसान था। आयोटा स्केयर तो आपको पता है ना, 2 -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा 2 और 10 में कन्वर्ट कर दिया 20 को। सो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1⁻10 और आयोटा। अब सिंपली आपके पास ये तो हो गया 1, क्योंकि जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में समझाया था कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो आंसर 1 आता है, लेकिन ये जो आयोटा है ये बच जाता है, इसको ऐसे ही लिख दें। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आयोटा आ जाता है तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो नीचे आयोटा है उसी से आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। Don't forget to like and subscribe the channel for more educational and informative videos.